आज के वीडियो का हमारा विषय है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश मतलब वैसे गद्य, वैसे वैसी पाठ्य सामग्री जिसे हमने अब तक नहीं पढ़ा हो, अर्थात वैसे गद्यांश जो आज तक पढ़े नहीं गए हों हमारे द्वारा। वैसे अपठित, बिना पढ़े गए गद्यांशों को हमें पढ़कर उनका उत्तर देना होता है। तो हमारा आज का विषय है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांशों को पढ़ने के पहले या इस अपठित गद्यांश के उत्तरों को देखने के पहले सबसे पहले हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम इन गद्यांश को बार बार ध्यानपूर्वक पढ़ें, तभी जाकर हमें इसके प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से मिल सकेंगे। कई बार विद्यार्थी ऐसी गलती करते हैं कि बिना गद्यांश पढ़े ही प्रश्नों के उत्तर देने लगते हैं, जिससे कि उनका उत्तर गद्यांश से जुड़ा न होकर अलग ही अर्थ प्रकट करता है। इसलिए हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए, हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गद्यांश का पढ़ना, पाठन। पुस्तकालय, यह हमारा जो गद्यांश है वो पुस्तकालय के बारे में है। सबसे पहले पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकें रखने का कक्ष। हर स्कूल और कॉलेज में पुस्तकालय होता है। पुस्तकालय में न केवल पुस्तकें होती हैं बल्कि अखबार, पत्र पत्रिकाएं, चार्ट आदि भी होते हैं। लोग पुस्तकालय में बैठकर मनपसंद किताबें, अखबार और पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। हमारे स्कूल में एक बड़ा पुस्तकालय है। उसमें हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत आदि भाषाओं की हज़ारों पुस्तकें हैं। एक तरफ शब्दकोश, मानचित्र आदि हैं। बीच में एक बड़ी मेज़ है। हम वहीं बैठकर किताबें और पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। बुधवार को हमारी पुस्तकालय की कक्षा होती है। हमारे अध्यापक भी हमारे साथ आते हैं। हमें तस्वीरों वाली कहानी की किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। अब इस के पाठन के बाद हम आएंगे इससे जुड़े प्रश्नोत्तरों पर। तो निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। स्कूल, स्कूल का अर्थ होता है विद्यालय। ये हम सभी जानते हैं कि स्कूल का अर्थ होता है विद्यालय। तस्वीर, तस्वीर का अर्थ होता है चित्र। तस्वीर का अर्थ होता है चित्र। अगला है कि दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। तो पुस्तक एक वचन है, इसका बहुवचन पुस्तकें। अध्यापक, अध्यापक गण। तस्वीर, तस्वीरें। और पत्रिका, पत्रिकाएं। यहाँ लिखा है पत्रिकाएं। तो यह हो गया हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुस्तकालय में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब अगर हमने ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़ा है तो यह उत्तर ढूंढना हमारे लिए आसान हो जाएगा। पुस्तकालय में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं। पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, चार्ट आदि भी होते हैं। ठीक है, पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, चार्ट आदि भी होते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, बच्चे कहाँ बैठकर पढ़ते हैं। बच्चे कहाँ बैठकर पढ़ते हैं। तो बच्चे मेज पर बैठकर पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। बच्चे कहाँ बैठकर पढ़ते हैं। बच्चे मेज पर बैठकर पढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, बच्चों को कैसी पुस्तकें पढ़ने में मज़ा आता है। बच्चों को कैसी पुस्तकें में पढ़ने में मज़ा आता है। इसका उत्तर यहाँ दिया गया है कि बच्चों को तस्वीरों वाली कहानी की किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। बच्चों को कैसी किताबें पढ़ने में मज़ा आता है। तो बच्चों को तस्वीरों वाली कहानी की किताबें पढ़ने में मज़ा आता है। हमें इसी तरह से हर एक गद्यांश का उत्तर पहले गद्यांश को पढ़ने के बाद ही देना चाहिए, ना कि प्रश्नों को देखकर गद्यांश में उसका उत्तर ढूंढना हमारी कोशिश होनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए हमारा इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर से नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।